horrifying case. A family from Maharashtra's Nashik has claimed that they were chased for nearly 20 kilometers and attacked with iron rods after objecting to harassment of a woman at a popular tourist spot. A video showing two men on a motorcycle, one of them carrying iron rods while pursuing the family's car, has since gone viral on social media. Now, NewsX has spoken to the victim of the Nashik highway horror, where goons vandalized the car and continued to harass the family. Listen in. मॅडम नमस्कार, मैं श्वेता बात कर रही हूँ, पत्रकार न्यूज़ मधुन। मैडम आपसे जानना चाहेंगे हिंदी में कि उस मैम 12 जुलाई को क्या हुआ था? आप लोगों ने काफ़ी मतलब दुख झेला है, लेकिन काफ़ी आप लोगों ने साहस से इसका सामना किया था। मैम क्या हुआ था उस दिन? एक मिनट होल्ड कीजिए। बहुत हॉरिबल था। हेलो जी मैम, क्या हुआ था उस दिन 12 जुलाई को? हुआ ऐसा था कि हम लोग हमारी फैमिली के साथ ऐसे ही संडे था, तो इसलिए हम लोगों को जाना था वहाँ पे से घूमने के लिए। तो फैमिली के साथ हम लोग निकले और हमारी गाड़ी थी सफारी। दूसरा ग्रुप नहीं था। जी जी जी, सफारी गाड़ी थी। हम लोग निकले, वहाँ पे गए, मस्त खाया वगैरह, पानी में एंजॉय किया बच्चों ने। हमने तो बच्चे हमारे कपड़े बदलने गाड़ी में गए, तब तक हम लोग बैठे थे। फिर हम लोग वापस वहाँ से निकले, तो उन्होंने क्या किया, जैसे हमारी भाभी ऊपर चढ़ रही थी, हम लोग चढ़ रहे थे, कमेंट पास किया और सिटी बजा रहे थे और मतलब कुछ अलग ही वर्ड बोले जो मैं बोल नहीं सकती। तो हमने उनको बोला भाई ये क्या चल रहा है, और हम आगे निकल रहे थे, ऐसा क्या कर रहे हो? तो पीछे मेरे हस्बैंड थे, मेरे देवर थे, तो इन लोगों ने उनको बोला कि भाई ये सही नहीं है, जहाँ पे हम लोग आ रहे हैं घूमने के लिए, लोग आते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उनको ऐसा बोल के सिर्फ वहां से भगा दिया हमने। तो उनको वहां से भगा क्या दिया, तो वहां से आजू बाजू के उन्हीं के गाँव के लड़के थे, जिनकी वहाँ पे गाड़ी लगती है, जिसपे छोटी मोटी चीजें बेचते हैं ना, खाने का आइटम, ऐसे एक छोटा सा टेम्पो था। तो उन्होंने क्या किया, टेम्पो वाले लड़के उधर से वो सब जमा हो गए और उन्होंने कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था बच्चों के साथ। ऐसा तो बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वो कुछ भी बोलने लग गए, कैसे हाथ नहीं उठाना था, ये नहीं करना था, वो नहीं करना था। तो हमने बोला अरे यार, लेडीज साथ में, लेडीज को छेड़ तो क्या चुप बैठेंगे क्या? तो उन्होंने गालियां देना शुरू कर दिया वहां से, सामने से। ओके, गलत किया, ये किया। तो हमने भी फिर बोल दिया, हमारे जो आए थे हस्बैंड थे, उन्होंने बोला कि भाई हम लोग गालियां नहीं दे रहे थे, हम लोग से उनको बोले थे ऐसे छेड़ो मत करके, और अगर तुमको इतना बुरा लगा तो जाओ, बात मत करो उस चीज के लिए, हम हमारे जा रहे हैं अभी। तो वो लड़के ना आके मतलब गालियां देने लग गए, और ऐसे नहीं कि अंग पे आ रहे थे जैसे झगड़ा करने के लिए। ओके, झगड़ा करते करते प्रॉब्लम ये हो गया कि फिर हम झगड़ा कर रहे हैं, बच्चे, बाप झगड़ा कर रहे तो बच्चे बैठेंगे, तो बच्चे भी बाहर आए, गाड़ी, बच्चे छोटे छोटे 16-17 साल ऐसे है, तो वो भी आए। फिर वो वही हाथापाई हुई, तो वहाँ पे आजू बाजू की फैमिली के लोग भी थे, तो वो क्या बोले, जान दो भाई, अभी झगड़ा मत करो, आप निकलो, आपके साथ फैमिली है। अंधेरा भी हो रहा था, तो हमने कहा ठीक है निकलते हैं। तो बच्चे अपने अपने रास्ते से, उन्होंने अपनी गाड़ी तुरंत बंद कर दी, खाने पीने की जो छोटा सा टेम्पो था, और हम वहां से रिटर्न लेके निकले। तो वहां पे आगे हमें पुलिस की गाड़ी मिली, तो उन्होंने कहा, हमने उनको पूछा रुक के, हमें कंप्लेन करनी है तो कहाँ पे करनी थी? तो बोले यहाँ पे नजदीक स्टेशन है, आप वहाँ कर दो। उनके पहले वहाँ पे पेट्रोलिंग चल रही थी। तो जैसे ही हम लोग आगे आए, तो वो लोग जो थे, वो लड़के, वो एक बलेनो गाड़ी में 5-6 बंदे, 7-8 बंदे घुस के हम लोगों पे, उन्होंने गाड़ी पे ये किया, पहले हाथों से जोर जोर से मुक्के मारे गाड़ी पे। तो हमें पता चल रहा है कि भाई ऐसे, और इशारे भी किए उन्होंने, हमें उंगली दिखा रहे थे, जैसे देख लेंगे करते ना, वैसे उंगली दिखाया उसने। तो हम आगे चले गए थोड़ा, जैसे थोड़ा आगे गए, तो वही गाड़ी हमको ओवरटेक करके आए, उन्होंने हमें क्रॉस करके गाड़ी लगाई और रॉड से हमारी लेफ्ट साइड की दोनों कांचें फोड़ दी पहले। हमें लगा भाई ये बहुत गुस्से में है, तो रुक के कोई फायदा नहीं, तो हमने थोड़ा रिवर्स करके वापस आगे गए। तो हमने बहुत जान हाथ में लेके भागे, आगे हाईवे तक आते तो और 2 लड़के थे गाड़ी पे। वो लड़के जो थे, जो वीडियो में दिख रहे हैं, वो दोनों लड़कों ने रॉड थे उनके पास स्टील का, और एक वो बेसबॉल की स्टिक थी बड़ी सी लकड़ी की, तो उससे फिर वो फेंकने लग गए गाड़ी पे जा रहे। जब उनका निशाना नहीं लगा, हमने देखा वो नहीं है, तो हम हाईवे से भाग ही रहे थे।
लेकिन उन लोगों ने पीछे नहीं छोड़ा और वो जोर जोर से मारे थे। जहाँ पे गाड़ी स्लो हो रही है वहाँ पे वो रॉड फेंक रहे, वो बोलेनो पे हमारा पीछा कर रही है। जहाँ गाड़ी स्लो हुई, ट्रैफिक लग गई, वहाँ पे वो बोलेनो से उतरते और वार करते गाड़ी पे। ऐसा करके उन्होंने गाड़ी की सारी कांचें फोड़ दी। जी। फिर थोड़ा आगे जाके जब ट्रैफिक लगी तो इन्होंने हमारी गाड़ी का, एक लड़के ने हिम्मत की, वो पास में आया और उसने हमारी गाड़ी का डायरेक्ट शट डाउन ही कर दी, गाड़ी इंजन ही बंद कर दिया। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही और बाकी लोगों को भी, गाँव वालों को जमा करके रखा था उसने। वो लोग हमको बोल रहे थे भाई आप रुको, हम यहीं पे सॉर्ट आउट करेंगे करेंगे, लेकिन हम डर गए थे तो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करे और वहां से हम लोग भागे आ गया है। तो एक लड़का आगे और एक खड़ा था, उसने रॉड से आगे की पूरी कांच फोड़ी और जो पत्थर थे बड़े बड़े वो भी मार के फेंके गाड़ी के ऊपर। और ये चेस आपका कितना देर तक चला मैडम? आपको मतलब मेरे आप समझ से जो आधा पौन घंटा चला। आधा घंटा उन लोगों ने आपको चेस किया है? आधा घंटा नहीं बोल सकते, जैसे वो लोकेशन जो थी डैम की, उस डैम के लोकेशन से कम 20 से 22 किलोमीटर। इवन आप समझो बाहुली डैम है, बाहुली डैम से वो गोंदे सिटी तक, गोंदे तक हमारे पीछा है, मतलब 22 किलोमीटर का पट्टा है पूरा, वहां तक उन्होंने पीछा किया। इवन वो हमें, उनको इतना भी नहीं लगा, उन्होंने जो टोल नाका रहता है ना, टोल नाका पे भी उन्होंने कैमरा के सामने उतर के गाड़ी पे वार किया हमारे। हम डर गए, बच्चे रो रहे थे कि दादा जाने दो, मत करो, हम जा रहे हैं, ऐसा ऐसा। तो भी वो नहीं माने, लड़कियों की बच्चों की बात भी नहीं माने। तो हमने गाड़ी रिवर्स की और सच बोलूं तो हमें वो बैरिकेड, वो लगता है ना एक रॉड टोल नाके पे स्टॉप के लिए, उसको तोड़ के हमें 5वीं 6वीं लाइन से भागना पड़ा। तब जाके हम लोग वहां से छूटे। तो और वहां से आगे भी उन्होंने पीछा किया हमारा और पुलिस से 1 to 1 पे बात हो रही थी। उन्होंने कहा हमसे रुको, आप रुकेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम लोग है यहाँ पे। लेकिन हमें हिम्मत नहीं थी कि उनको कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ रुके वो हमारे लिए। तो फिर हम लोग रास्ते में कहीं नहीं रुके, हम लोग जाके डायरेक्ट अम्बड़ पुलिस स्टेशन गए। वहाँ पे उनके सीनियर्स वो सर सब थे, उन्होंने केस रजिस्टर किया हमारी 0 FIR पे। हमें वापस वहाँ पे इगतपुरी नहीं जाना पड़ा FIR के लिए। तो उन्होंने वहाँ पे सब करके सॉर्ट आउट किया। फिर हमें वो एसपी ऑफिस से भी सपोर्ट मिला, उन्होंने भी हमें पुलिस की गाड़ी दी। तीसरे दिन स्पॉट की जो करना पड़ता है वो, उसके लिए भी वो हमारे साथ है। जी। तो तब से पुलिस ने साथ दिया है हमें। मैडम क्या चोरी भी की थी इन्होंने? नहीं किया, इतना ट्रैफिक था, रुक के तो रोक सकते थे लोग, लेकिन नहीं रोका किसी ने भी। वो लोग अपना आतंक मचा ही रहे थे। और बच्चे मेरे इतने डरे थे, ट्रॉमा में हमारे 4 बच्चे, हमारे बच्चे इतने डरे थे कि बच्चे घर से बाहर भी निकलना नहीं चाहते थे, स्कूल नहीं गए 2 दिन से डर के मारे। जी, मतलब 20 किलोमीटर तक आपको चेस किया, गाड़ी को लगातार मारे जा रहे हैं, लेकिन किसी ने रोका नहीं वहां पर। लेकिन किसी का सपोर्ट रास्ते पे नहीं मिला हमें। और पुलिस का ऐसा था कि हमसे कनेक्टेड थी, लेकिन हम डरे होते तो हम रुके नहीं, उन्होंने बताया वो लोकेशन पे। क्योंकि जहाँ पे हम लोग स्लो हो रहे थे वहाँ पे वो लोग अटैक कर रहे थे गाड़ी के ऊपर। मैडम क्या चोरी भी की थी उन्होंने? अरे चोरी? हाँ, जब हमारी वो गाड़ी रुकाई ना, उन्होंने चौथे पॉइंट पे गाड़ी रोकी ना उन्होंने, मैंने आपको बताया बटन दबा उसने गाड़ी बंद की। उस टाइम में उन्होंने, जो हमारे भैया गाड़ी चला रहे थे, उनके ऐसे ये पकड़ लिया, गला पकड़ लिया था। और उनके गले में 2 तोले की चेन थी। तो वो चेन अभी उन्होंने खींच के निकाली या उस हाथापाई ने उन्होंने पता नहीं गिराई है, क्या किया है नुकसान के हिसाब से वो नहीं पता, लेकिन वो चेन भी तब गिर गई। और मेरा 24/7 वही है, 24 अल्ट्रा था फोन मेरा सैमसंग का, वो भी वो हाथापाई में कहीं पे गिर गया। उसमें उन लोगों के सारे वीडियोस फोटो कैप्चर किए थे मैंने। अच्छा। कुल मिला के कितने लोग थे मैडम? क्योंकि पहले तो कुछ लोग थे। कम 12-13 लोग होंगे, क्योंकि बलेनो जो थे ना, बलेनो में 7-8 बच्चे थे और 2 टू व्हीलर थी जिसपे 2-2 लोग थे। और कुछ दोनों के साथ रॉड वगैरह था और 2 जो थे ना वो सिर्फ पीछा कर रहे थे और कहीं पे मिल गए ना पत्थर उठा के गाड़ी पे फेंक रहे थे। क्या आयु होगी इन लोगों की, जो 12-15 लोग थे जो पीछा कर रहे थे? तो वो ना 16 से 22-24 की उम्र के होंगे। जी। पुलिस की सहायता कब मिली? क्योंकि आप पुलिस से बात कर रहे थे, लेकिन आप लोग गाड़ी रुका नहीं पा रहे थे क्योंकि वो लोग कंटिन्यूअसली अटैक कर रहे थे आपको। हमें घोटी के आसपास कॉल कनेक्ट हुआ हमारा 112 पे। तो तब उन्होंने हमारा कॉल उठा लिया था, हमें कोऑपरेट भी कर रहे थे वो कि कहाँ पे हो, यहाँ पे आ जाओ, वाड़ी वाले में रुके हैं, ये सब चल रहा था, लेकिन नहीं रुके। फिर 112 के पास कॉल गया था, उन्होंने हमें सपोर्ट किया था। जी। आप लोग वहीं के नासिक के निवासी हो मैम? नासिक के, हम लोग नासिक रोड के रहने वाले हैं। अच्छा। अभी पुलिस ने क्या आपको बुलाया है? किसी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है पुलिस?
पुलिस ने आई थिंक कुछ लोगों को पकड़ा है, वो उनके कस्टडी में है। तो अब उन्होंने बोला है हमें कि आ जाना, आप अगर आएंगे तो एक बार देख लेना कि वही लड़के है कि नहीं। बट आई एम श्योर कि उन्होंने जो लड़के पकड़े वो वही है, क्योंकि हमने उनको जो वीडियोस फोटोज ना उसमें वो लड़के दिख रहे हैं। जी जी, मतलब ये लोग जो वहाँ, आज सबसे हाँ, क्या हुआ ना, वो जो उन्होंने कांच वाच फोड़ी ना, तो जो भाभी जी बैठे थे उनके आंख में, पूरी दोनों आंखों में कांच गई, एक आंख में तो खून में भी जम गया, और पूरे दोनों गालों पे उनके कांच के टुकड़े वगैरह सब निकाले हमने। बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। जी। ये कब के 12 जुलाई की कब की घटना है? शाम को, दोपहर को? इवनिंग की है, ऐसा समझ लीजिए। 6:38 का मेरा टोल नाके पे टोल कटा है, तो समझ लीजिए आप ये 5:45 से 6:30 के बीच की पूरा ये चीज हुआ था। शाम के 6:30 बजे के पास? हाँ, जी 5:45 से लेके 6:30 तक ये पूरा चलता रहा। जी, ठीक है मैडम, थैंक यू सो मच। यशस्वी प्रधानमंत्री